आजकल ना कुछ डायलॉग्स हमारे डेली रूटीन बन गए। पेट में गैस बन रही है, सर्दी जुकाम लग रहा है, वजन मेरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, पोल्यूशन से हालत खराब है। ये डायलॉग नहीं है, ये हमारी लाइफ के बड़े पेन एरिया बन चुके हैं। इसीलिए आज जो हमारे साथ में जो गेस्ट है, जिनके पास आयुर्वेद का एक ऐसा ज्ञान जो बीमारियों के लिए बन जाता है, रामबाण। स्वागत करिए द फाउंडर ऑफ वैद बाण आयुर्वेद भवन, श्री सुभाष गोयल जी। स्वागत है सर आपका। जी वंदना जी, आपका भी और आपके ऑडियंस का भी। आज की शुरुआत एक अपनी ऐसी प्रॉब्लम से करूंगा तो समझो मेरी भी प्रॉब्लम है जी। समझ नहीं आता कि 7-8 घंटे की नींद अच्छे से कैसे आए। सबसे पहले इंसान को जब सुबह सोकर उठता है तो उसको चाहिए कि पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के, नहाने से पहले ऑयल लगाए और नहाए। उसके बाद रात को सोने से पहले पैरों में एक एक उंगली पकड़ के ऐसे ऑयल की रबिंग करे, और साथ में उसको चाहिए कि अपने कान को और नाक के अंदर, अंडर आर्म के अंदर तेल लगा के ऐसे 10 मिनट 10 बार पीछे 10 बार आगे को करे। तो ये एक बेस्ट थेरेपी है जो मैंने देखा है। कई टीनेजर्स को मैस्टरबेशन की भी लत लग जाती है और उसमें ना उनका समय भी बहुत खराब होता है, शरीर भी बहुत खराब होता है और बुद्धि और मन भी बहुत खराब होता है। अब क्या एक कोई तरीका है कि उससे छूट जाए? वॉइस बहुत सारे आते हैं मेरे पास, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, जब आपका मन ऐसा हो जाए कि अब रहा नहीं जाता, अब जाना ही जाना है ये काम के लिए, तो आप गिनती को उल्टा गिनना शुरू कर दो, तो आपका ध्यान दूसरी तरफ से हटेगा। कई बार जो लड़के मैस्टरबेट नहीं कर रहे होते उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, नाइटफॉल की। और ये नंबर इतना बढ़ गया है कि मैं अचंभित हो गया, मैं बोल भी नहीं पा रहा। लगभग हर 10 में से 8 व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में नाइटफॉल हुआ। कुछ लोगों को बहुत रेगुलरली होता है। तो ये नाइटफॉल से कैसे बचा जाए? अगर आपको सपन दोष हो रहा है, कोई वैद्य नहीं बताएगा ये बात, क्योंकि ये चवन्नी का नुस्खा है। आंवले का पाउडर ले लो, 1 चम्मच डेली मिश्री वाले दूध के साथ लेना शुरू कर दो। 15 दिन के बाद अगर नाइटफॉल हो गया तो ये इतना जबरदस्त नुस्खा है। हर दूसरी दीवार पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा होता है मर्दाना कमजोरी। वहाँ औरतों की कमजोरी नहीं, कोई अगर घरेलू इलाज हो कि उसको कहीं जाना ना पड़े। सबसे बेहतर चीज है शिलाजीत। जो शिलाजीत है उसके अंदर फुलविक एसिड होता है, जो 70-80% तक बढ़िया शिलाजीत होती है उसमें मिलता है, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है शिलाजीत। और गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौंच बीज। कौंच का बीज जो है वो अकेला, उसका पाउडर ही इंसान लेता रहे तो उसका बीरज इतना थिक हो जाता है दही की तरह, और जिसका बीरज बलवान है वो भीषम पितामह। लेकिन आप बताइए, अगर असली शिलाजीत को, असली केसर को पहचानना हो, अब पहचानना हो तो पहचाने कैसे? जैसे केसर है, उसकी पहचान सबसे बढ़िया है कि एक तो उसकी खुशबू पता लग जाता है, लेकिन अगर उसमें नकली स्मेल डाली है वो भी पता चल जाएगा। अगर एक कली केसर की 1 गिलास दूध में डाल दो, पूरा दूध 1.5-2 मिनट में पूरा पिंक वो हो जाता है, ऑरेंज कलर का दूध, उसका कलर अपने आप पकड़ता है, उसको घोलना नहीं पड़ता। ऐसे ही शिलाजीत खसखस जैसे होती है, खसखस का सबसे छोटा दाना होता है, उतनी सी शिलाजीत अगर आप गिलास पानी का भर लो, उसके तले पे छोड़ दो, ऊपर तो छोड़ोगे तो वो दाना इतनी तेजी से नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे जाके लग जाता है। उसको फिर हिलाओगे तो वो हिलाने से हिलता नहीं है, वो जैसे सांप नहीं होता, ऐसे धीरे 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 घुलता है। जो शिलाजीत असली होती है वो पानी में अपने आप घुलेगी, उसको घोलना नहीं पड़ेगा। जो नकली होती है उसको घोलना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ना कई एम्प्लॉयज के लिए भी है। ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, कहते हैं सर्दी जुकाम बहुत हो गया है। इनके लिए कोई ऐसा नुस्खा आप अगर आप बता सको, ताकि अगली बार छुट्टी लेने के लिए ये वाला बहाना ना बनाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज मैं बताता हूँ आपको, पंचम हल्दी होती है, 5 हल्दियों का मिश्रण है, उपलब्ध है गूगल पे सब चीजें। तो पंचम हल्दी जो है उसकी 2 चुटकी, और उसके साथ 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी उसके अंदर डालना है अपन ने काली मिर्च। वो गर्म दूध में भी डाल सकते हैं या गर्म पानी में डाल सकते हैं। इसको अच्छे से लेकर के रात को सोएंगे तो सुबह तक सर्दी जुकाम छू मंतर। अच्छा, वर्क के साथ साथ एम्प्लॉइज का ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एम्प्लॉइज दिन में 10-10 बार सुट्टा ब्रेक लेते हैं। सुट्टा ब्रेक और सुट्टा ब्रेक पर ब्रेक लगानी हो, किसी की सिगरेट छुड़वानी हो, तो ऐसा कोई उपाय बताओ। ये एक व्यसन है, आदत है उसकी, ये इसको हम कहते हैं कि उसको लत लग गई है, जबकि सिगरेट पीने से कोई नशा नहीं होता। कि उसके लिए बेहतर है कि उस एम्प्लॉय को एक इतनी सी बोतल डेली सुबह उसके पास रख दो, उसमें अजवाइन डाल दो, खुरासानी अजवाइन डाल दो। एक खुरासानी अजवाइन आती है, बहुत गुड चीज़ है। खुरासानी KH से। तो वो उसको बोलो कि भाई जब तेरा सिगरेट पीने को, सुट्टा मारने को दिल करे तो इसका 1 चुटकी लेके यहाँ रख के उसका रस लेना शुरू कर दे।
2-3 घंटे तक सुट्टा मारने को दिल नहीं करता। अच्छा, अल्कोहल कंजम्पशन भी हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है हम्म, और 10 सालों में 50% से ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये सोशली एक्सेप्टेबल भी बहुत हो गया है। अब खासतौर से OTT के ज़माने में हम देखते हैं कि कोई भी वेब सीरीज़ में ऐसा हाथ में ग्लास लिए बिना सीन्स बनते नहीं है कुछ। अब शराबी को पता ना लगे, वो खुद तो वो छोड़ना चाहता नहीं, तो पत्नियों को अगर ये वीडियो शेयर किया जाए कि शराबी को पता ना लगे और उसकी शराब छूट जाए। एक औषध हमारे वैद्य जी बनाते हैं, कभी मौका मिले आपको उसके बारे में दिखाएंगे। तो जो लोग हमें संपर्क करते हैं उनको वो दिया जाता है, उसकी 10 बूंदें या 1 कैप्सूल दोनों रूप में बनाया गया। 10 बूंदें अगर उसको किसी भी खाने की चीज़ में, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, कोई भी चीज़ हो उसमें दे सकते हैं, या पेड़े में डाल के रोटी बनाते हैं तो दे दो। मतलब ये वो तो नहीं जिससे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं? ये ब्रेन को एक्टिव करता है, सिर्फ सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिव करना है, हो गया। तो शराब पीने की स्मेल उसको गंदी लगने लगती है, और जब शराब गंदी लगती है उसको स्मेल गंदी लगती है, तभी छोड़ता है, और कोई कुछ कह लो नहीं छोड़ता। आप कहते हो पान आपको जवान बना देता है, ये क्या फॉर्मूला है? पान लो, उसमें चूना जो कैल्शियम देता है बॉडी को, पान का जो पत्ता है वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को स्ट्रांग करता है, और उसके ऊपर जो कत्था लगाते हैं वो आपके मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। फिर उसके अंदर एक लौंग डालो, एक इलायची डालो, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डालो, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दो, और उसको लपेटो और खा लो। जो खाए पान वो सदा रहे जवान, ये मैं कहता रहता हूँ, और ये सच भी। पर मैं हैरान हो गया, मैंने सुना कि आपने 1.5 लाख रुपए किलो वाला च्यवनप्राश बना है। मतलब ये वैद्यवान का च्यवनप्राश है या कोई गुच्ची पराडा का च्यवनप्राश है? हाँ? ऐसा क्या डाल दिया आपने च्यवनप्राश में? सबसे बड़ी बात तो जब कोई मेरे से बात करता है मैं हंस के उसको ये कहता हूँ बोलते भी हैं आपको सुभाष जी च्यवनप्राश वाले। हाँ, अब तो ये भी कहने लग गए कि गोयल साहब च्यवनप्राश वाले। ओबेसिटी और PCOD और कॉन्स्टिपेशन और हार्ट डिजीज, इन सबका कहीं एक कॉमन रिलेशन गट हेल्थ से है ना। अब अगर इनडाइजेशन जो है ना, उसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज। कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसको इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम भी शायद बोलते हैं इसको, है ना। तो IBS, आप इसका कोई उपाय बताते हैं? ये सारे जो है ना, ये लीवर के रिश्तेदार हैं। अगर आप लीवर को तंग करोगे तो ये सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, तभी पूरी बॉडी खराब होती है। इसलिए अपने लीवर को खुश रखो, जो मैंने फार्मूला बताया, काल में कुटकी रायता और भूमि आंवला का। और साथ में अगर आपको लगता है कि बाउल सिंड्रोम है, कब्ज रहती है, गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं बता देता हूँ। सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों चीज़ें। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, जीरा डाइजेशन को दुरुस्त करता है, अजवाइन जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तीनों चीज़ों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके उसका आधा चम्मच जब भी खाना खाओ, खाने के बाद खा लीजिए, और मुंह में रख करके चूस चूस के खाना है, पानी से नहीं पीना। जब मुंह में ख़त्म हो जाए फिर पानी पीना, तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब लोग पूछते हैं कितना, बराबर मात्रा में डालना। आप यहाँ पे आए, आपने इतने अच्छे लाइफ चेंजिंग हैक्स दिए, मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इस वीडियो को कई बार देखूंगा और लोगों को भी सजेस्ट करूंगा। अगर आपके कोई फैमिली के कोई भी आप किसी के वेल विशर हैं, उनको ये वीडियो जरूर दें। ये वीडियो में कहीं ना कहीं हर जगह आपको बहुत मदद मिलेगी। और कमेंट करके बताओ अगले पॉडकास्ट में आप इसको देखना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।